Hello dear students, this is your maths class for 8th. So dear students, open your book at page number 17. In my last lecture, means part 13, I explained both part first and second of ninth question. Okay dear students, now I am telling remaining part. After this, your exercise number 1.3 will be completed. ओके इसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है बेटा ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। -3/4 माइनस ब्रैकेट 2/9 -7/12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -3/4 -2/9 ब्रैकेट क्लोज -7/12। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ पर 3 नंबर हैं, 3/4 है, एक 2/9 है, एक 7/12 है। यही नंबर यहाँ रिपीट हो गए, इनके प्लेसेस चेंज हो गए। मीन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है दिखाई दे रही है, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हेल्ड होती है या नहीं होती है। एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर ये सभी प्लस के होते तो हम देखिए स्टूडेंट्स, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये नंबर सभी प्लस के होते, अगर ये नंबर सभी प्लस के होते तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी आप कह सकते थे कि इट विल बी ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला पैटर्न है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं उनको एक ब्रैकेट पे लिखा, पहले वाले को अलग कर दिया। अब इस इधर हमने क्या किया, पहले वाले दोनों को एक साथ लिखा, लास्ट वाले को अलग कर दिया। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, निगेटिव साइन है, इसलिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है बाई चांस ये ट्रू हो, लेकिन 99% ये फॉल्स ही है। 99 क्या, 100% ये फॉल्स है। क्योंकि निगेटिव में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। अगर आप इसको सपोज ये आपके एग्ज़ाम में आ जाता है या ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है, अगर आप इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलिए इसका मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा, डायरेक्ट लिखने वाला भी, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा। आप सीधे डायरेक्ट ट्रू नहीं कहेंगे उसे, ये डायरेक्ट फॉल्स नहीं कहेंगे, उसको रीज़न देना पड़ेगा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो क्यों है। देखिए यहाँ पर मैं इसकी बात ही कर रहा हूँ, पहले इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ये निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये 100% क्या है, फॉल्स है। सिमिलरली यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए बी। अब यहाँ बी ए, पहले इन्होंने ए में से बी को घटाया, फिर इन्होंने क्या किया, बी में से ए को घटाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो रही, क्योंकि निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन में निगेटिव के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। जैसे कि ये भी आपने देखा, इसका आंसर क्या आया, फॉल्स आया सेकंड वाले का। ठीक है, थर्ड वाले की बात कर रहे हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से समझो, डीपली समझो, तो बहुत ही अच्छे समझ में आता है। और रिवीजन करने के तो कोई चांस ही नहीं है, फिर अगर नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन रिवीजन इज़ बेटर ऑप्शन व्हेन योर एग्ज़ाम जो आपके कंडक्ट होंगे तब के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने शुरू में अच्छे से पढ़ा है तो रिवीजन आप बिल्कुल एक दिन में, मैं समझता हूँ, पूरी बुक का आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने डीपली पढ़ा है। सिर्फ आपको देखना चाहिए ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये तो मुझे आता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है मैथ, इसलिए आप एग्ज़ाम में ना पढ़ के मैथ के लिए पहले से ही अपनी प्रिपरेशन करते चलें, जिससे कि आप बेटर रिज़ल्ट दे सकें, आपके मार्क्स बहुत बेटर आ सकें। इसलिए आपको मैथ्स को प्रैक्टिस देनी होगी, मैथ की प्रैक्टिस करनी होगी, इसकी कैलकुलेशन की। जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली और कम समय में करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए
थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। -3/4 माइनस ब्रैकेट 2/9 -7/12 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -3/4 -2/9 एक ब्रैकेट में है, -7/12 अलग से है। दिस इज कॉल्ड LHS, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, एंड दिस इज RHS। देखिए मैंने यहाँ ऐसे पार्टीशन करके इधर लेफ्ट ले लिया, इधर राइट ले लिया, आप भी कर सकते हैं ऐसा, और नहीं करना चाहते तो आप ऐसे ही पहले लेफ्ट लिख देंगे, फिर नीचे को राइट लिख देंगे, ठीक है। देखिएगा पहले अगर हमारी ब्रैकेट लगी तो हमारी ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, फर्स्टली वी विल सोल्व द ब्रैकेट। तो हमने यहाँ पर 9 है, 12 है, इसका एलसीएम आया 36, को सोल्व किया, क्या आ गया -13/36। बाकी जो ये आपका था सेम एट इज इट चलता रहेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर -3/4 आ गया। अब यहाँ माइनस है बेटा, यहाँ भी माइनस है, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस आता है, और ये ब्रैकेट आपकी इस प्रकार से सोल्व हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ 36 है, और 4 और 36 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। कैसे आएगा मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, जब एक नंबर दूसरे की टेबल में आ जाता है, टेबल से मतलब ये नहीं, अगर आप कहें कि सर यहाँ पर अगर सपोज़ 44 होता, अगर सपोज़ यहाँ पर 44 होता, तो आप कहीं ये ना माने कि सर ने तो कहा था अगर 4 की टेबल में आता है तभी बड़ा वाला नंबर होगा। आपने सोचा 44 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है, मतलब आपकी थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। सपोज़ क्योंकि टेबल तो हम 10 तक ही पढ़ते हैं मोस्टली, जो आप टेबल लिखते हैं वो कहाँ तक लिखते हैं, 10 तक लिखते हैं। 4 10 40, आपने लिखा सर ने तो कहा था भाई 4 10 40, ये तो 40 से ऊपर बैठ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाली ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन टेबल का मतलब मेरा कहने का है बेटा कि 4 से, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ये आप याद करें, ये स्टेटमेंट याद करें कि अगर एक जो छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, वो अगर ग्रेटर नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है तो जो ग्रेटर नंबर है वो एलसीएम होगा, ठीक है। 4 और 36 है तो यहाँ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे, अब 36 को क्या आएगा, 9 आएगा। 9 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी है इसलिए, ठीक है। -27 आया। अब 36 से 36 देखिएगा, मैंने पहले ही बताया है 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम हैं, तो जो न्यूमरेटर है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 13 का 13। कैसे आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 36 से 36 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। जो आंसर आता है हम उसकी न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 बन जा 13, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमें इतना प्रोसेस नहीं करना है। अगर डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हैं तो हम उस डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर है वो वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर निगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है डियर स्टूडेंट्स। तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। सेम साइन क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और डिफरेंट साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, 27 में से 13 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। जब 14 आ गया तो ग्रेटर नंबर किसका है, माइनस का, तो क्या आ गया -14/36। अब हम बात करेंगे राइट साइड की, ठीक है। राइट साइड में क्या है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दोनों क्या है, सेम साइन है। जब सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन वही आता है जो उन दोनों नंबर का होता है। तो माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 35 आ जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको देखेंगे आप, क्या आ जाएगा, 7/12 आपका ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों क्या हैं, सेम हैं, तो ओबियसली ऐड होंगे। बट बिफोर इट हमें क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक एलसीएम। फिर से वही यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है। देखिए बहुत सी जगह में यही प्रोसीजर यूज हुआ है, जो एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है और वही उसका एलसीएम होगा। तो कितना आसान, आपका टाइमिंग कितना बच रहा है इसमें देखिएगा।
तो इस ट्रिक को आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लें, कहीं भी अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली उसका एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, 12 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ वही हो गया, 36 अगर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो न्यूमरेटर उसको जस्ट एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे 36 को, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे सेव में तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों कैसे हैं, सेम साइन है। जब दोनों सेम साइन हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो तो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास माइनस माइनस है। जब दोनों माइनस माइनस होंगे तो वो जुड़ेंगे तो है, वो ऐड तो होंगे ही, बट साइन इनका यही आएगा, माइनस। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसका तो आंसर आ रहा है -56/36 एंड इसका आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट -14/36। तो क्या आप बताइए ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें लिख देंगे सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए जो है LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है। जबकि बुक में कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें बताना है, वो तो इक्वल दिखा रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया है वो क्या आया है, इक्वल नहीं आया है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी इस वीडियो में आपकी, मीन्स 1.3 कंप्लीट हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस, अपनी बुक में फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन सभी के पास बुक है, जिसके पास बुक नहीं वो बुक परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर देख लीजिएगा जैसे भी अगर आप कर पाएँ, ठीक है। मैं परचेज को, ठीक है, देखिएगा, दिख पा रहे हैं आप, मैं इसलिए फोकस कर देता हूँ बुक को भी। द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यानी कि टू रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर हैं, अगर हम उनको डिफरेंस करें, उनको सब्ट्रैक्ट करें आपस में, तो जो नया नंबर आएगा हमारा, क्या वो आपका रेशनल नंबर होगा? ये तो कह रहा है कि होगा, अब हमें बताना है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, इसके जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है उसमें पढ़ा है आपने कि ऐसा होता है। चलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। लेट टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू 2/3 और 3/5। आप अपनी मर्जी से कोई से भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने 2/3 और 3/5 ले लिया है। आप जो आपकी मर्जी हो वो आप नंबर ले सकते हैं, कभी ऐसा नहीं, रटना नहीं है हमें, मैंने क्या कहा, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये नंबर मैंने कोई अपनी याद से नहीं लिखे, मैंने ऐसे ही, जब मैं ये क्वेश्चन को सोल्व करने बैठा तो मैंने ऐसे ही नंबर ले लिए। ऐसे ही आप भी कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं, बट उसमें ध्यान रखेंगे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपर साइड 0 हो सकता है, न्यूमिनेटर में 0 हो सकता है, बट डाउन साइड में 0 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है, डिफरेंस करने के लिए बोला, तो हमने इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिफरेंस कर दिया, ठीक। डिफरेंस कर दिया तो हमने जब डिफरेंस करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 15, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 - 9 यानी कि 1/15। क्या आ गया, 1/15 आ गया। तो देखिए विच इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है डियर स्टूडेंट, ट्रू है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यानी कि हम कह सकते हैं, और आप अपने माइंड में भी ये बात रखेंगे कि अगर कोई से भी दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, अगर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए या ऐड किया जाए तो जो नया नंबर निकल के आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बता देना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है आपकी क्या, कि अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, जो नया नंबर आ रहा है वो भी क्या होगा, एक नंबर होगा। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। अगर दो नंबर को हम डिफरेंस कर रहे हैं, उनको अंतर निकालना, तो जो नया नंबर होगा वो भी एक नया नंबर होगा। अगर हम दो रेशनल नंबर का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो जो न्यू नंबर होगा, आपका जो नया नंबर होगा वो भी क्या होगा, एक
रेशनल नंबर होगा। वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर दो रेशनल नंबर का हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा मैं इसको फोकस कर रहा हूँ इस लेक्चर को, आप इसका एक अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, पार्ट 14 तो दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए एक बार में नहीं आएगा, दो बार में, एक बार में आएगा नहीं, आप दो बार में कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखिए आपका यहाँ तक आ चुका है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे। ये आपको पता चल जाएगा, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके बाद का पोर्शन आपका ये है। ठीक है, राइट, अच्छे से आ गया। चलिए ये पोर्शन तो आ ही गया, ये पहले वाले में आपने स्क्रीनशॉट में भी ले लिया, इस वाले स्क्रीनशॉट में भी, इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये जो पिक्चर है आप लेंगे वो इसके बाद की पिक्चर है। और वैसे यहाँ से आप फोर्थ पार्ट से आप आइडिया लगा सकते हैं। टेक अनदर स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट, टेक अनदर स्क्रीनशॉट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने आपको यहाँ तक 1.3 कंप्लीट करा दी है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हैंड टू हैंड अपना रिवीजन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड योर टेस्ट विल बी टेकन। ठीक है, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, सो यू विल रिवाइज ऑल द एक्सरसाइजेज एंड डेफिनेशंस। ठीक, ओके, और जो आप टेस्ट देंगे वो ऑनलाइन देंगे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिएगा। बिल्कुल अवेयर रहना है आपको, क्योंकि सावधानी ही जो है, जो आपकी सुरक्षा है वही बचाव है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। बाहर बिल्कुल मत जाइए डियर स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, घर पे पढ़िए, फैमिली वालों के साथ रहिएगा और बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ रहना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर बेटा, एंड फोकस ऑन योर स्टडी मेनली। थैंक यू। ओके बेटा, ठीक है, हाँ, फिर से मंडे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मंडे योर टेस्ट विल बी गोइंग ऑन एंड देन you will do this. Okay, thank you, have a nice day.